नमस्कार दोस्तों, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए 15 क्वेश्चन हम लोग अब रेगुलर कर रहे हैं और ये 8वां सेट है। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो फिर क्या होगा। तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से वेग से फेंकने पर वस्तु क्या हो जाएगी, वो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के लिए पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम वेग पर फेंकने पर वो वापस पृथ्वी पर आकर गिर जाएगी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है कि चंद्रमा पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है, इसलिए गैस के अणु चंद्रमा की सतह से पलायन कर जाते हैं, चंद्रमा की सतह को छोड़कर चले जाते हैं। इस वजह से चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। इस आधार पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आंसर ऑप्शन डी। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं। अगला क्वेश्चन है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, घर्षण बल होता है। क्या होता है, घर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। तेल जल के तल पर फैल जाता है, एक पतली फिल्म बना लेता है। क्यों बना लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तेल का तनाव जो है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम है। ओके, इस वजह से वो पानी की सतह पर फैल जाता है। मिट्टी का तेल पानी पर इसलिए तैरता है। क्यों तैरता है। कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर इसलिए तैरती है क्योंकि उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो 2T/R होता है, यानी वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। ओके, और इस दाब आधिक्य का मान होता है 2T/R। R जो है बुलबुले की त्रिज्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक के लिए केशिकात तो एकमात्र कारण नहीं है। स्याही का सोखना केशिकातों के कारण ही होता है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ये भी केशिकातों के कारण होता है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैल जाना केशिकातों के कारण है। पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना केशिकातों के कारण भी होता है। और इसमें केशिकातों की घटना निहित है और अन्य घटनाएं भी निहित हैं और शोषण भी है, तो केवल केशिकात्व ही इसका रीजन नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। तो आप सभी को मालूम है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण, यहाँ पे पृष्ठ तनाव ऑप्शन में दिया गया, बट ये उत्तर नहीं होगा। केरोसिन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण है केशिकात। तो क्या है, केशिकात, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है, यानी अगर कोई केस नली जल में डुबोई जाती है और दूसरे तरल में डुबोई जाती है तो तरल जो है केस नली में ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ जाता है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है जल का पृष्ठ तनाव, यानी जो तरल है उसका पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव की अपेक्षा कम है,
इसलिए वो केस नली में अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अंदर द्रव की गहराई पर दाब अधिक होता है और ऊपर दाब सतह पर कम होता है। तो सतह पर ऊपर आने से दाब बुलबुले पर कम लगेगा और बुलबुला क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता, जैसे जैसे द्रव का ताप बढ़ता है वैसे वैसे उसकी श्यानता भी क्या हो जाती है, घट जाती है। श्यानता का मतलब है सतह, द्रव की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल। तो श्यानता ताप बढ़ने के साथ घट जाती है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। किस कारण से निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी के कारण। वायुमंडलीय दाब ऊपर कम हो जाता है, इस वजह से जो है स्याही जो है वो बाहर निकल आती है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो होते हैं वो पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ओके, पास्कल का नियम द्रव दाब से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? पेट्रोल, चारकोल, कोयला, एस्फॉल्ट। तो इसका राइट आंसर है पेट्रोलियम परिष्करण का जो उत्पाद है वो है एस्फॉल्ट। ओके, तो आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट में बताइए और अगली वीडियो आपको फिर जल्दी मिलेगी। जय हिंद।